जय गुरुदेव। आज के इस सत्र में हम मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात शरद पूर्णिमा के संबंध में, दूसरी बात सूर्य देव के संक्रांति के संबंध में और तीसरी बात कार्तिक महीने के संबंध में अर्थात कार्तिक दोष के संबंध में। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात शरद पूर्णिमा से। आज रात्रि को लगभग 8:45 बजे से शरद पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी और ये पूर्णिमा का काल कल अर्थात बृहस्पतिवार 17 अक्टूबर 2024 को संध्या काल लगभग 5 बजे तक शरद पूर्णिमा का समय रहेगा। तो पहला प्रश्न ये होता है कि शरद पूर्णिमा को आज मनाएं अथवा कल मनाएं। इसका समाधान है, शरद पूर्णिमा मुख्य रूप से रात्रि का त्योहार है। पूर्णिमा का महत्व रात्रि में ही होता है और रात्रि का त्योहार होने के नाते क्योंकि आज की रात्रि ही शरद पूर्णिमा की रात्रि होगी और कल की रात्रि एकम की रात्रि हो जाएगी, इसलिए जो लोग रात्रि में आराधना करते हैं वो लोग आज की रात्रि में ही शरद पूर्णिमा की आराधना करेंगे। अर्थात जो लोग विशेष प्रकार का पकवान बना करके, खीर इत्यादि बना करके अथवा कोई दवाई बूटी इत्यादि को पूर्णिमा की चांदनी में रख करके उसे चार्ज करते हैं या उसका प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनको चाहिए कि आज के रात्रि में जो पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्णिमा की चांदनी है, उसमें अपना खीर आदि पकवान बना करके चंद्रमा की चांदनी में रखें, अपनी दवाई इत्यादि रखें और उसके अतिरिक्त जो भी इस प्रकार का काम पूर्णिमा से संबंधित आपने सोच रखा हो उसको आज की रात्रि में संपन्न करें। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं या पूर्णिमा की आराधना व्रत इत्यादि के रूप में करते हैं तो उदयकालीन पूर्णिमा कल होगी अर्थात 17 तारीख को होगी, तो उदयकालीन पूर्णिमा की आराधना व्रत इत्यादि आप कल कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। उसके संबंध में कुछ विशेष घटनाएं सुनने और पढ़ने को मिल जाती हैं। उन घटनाओं में सबसे ज्यादा प्रेरणादायी घटना है त्रिखंड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के जीवन के साथ जुड़ी हुई, जिसको महारास लीला कह करके पुकारा जाता है। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिस समय महारास लीला उनके जीवन में संपन्न हुई। और महारास लीला कहने के पीछे जो कारण समझ में आता है वो ये कि भगवान एक होते हुए भी अनेक गोपियों के साथ अनेक रूपों में वो प्रकट होते हैं और अलग अलग गोपी के साथ में भगवान रात्रि भर नृत्य करते हैं। सांसारिक दृष्टि से देखें तो वो नृत्य ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे साधारण व्यक्ति या युवा और युवती नृत्य करते हैं वैसा नृत्य उन्होंने किया होगा, किंतु हकीकत में इसके पीछे का जो परिणाम हुआ, उस नृत्य का जो रिजल्ट घटित हुआ, उस पर अगर हम लोग दृष्टिपात करें तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि जितनी भी गोपियों ने भगवान कृष्ण को स्मरण करके या भगवान कृष्ण के साथ में महारास लीला के दरमियान इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में नृत्य किया, प्रातः काल होते होते उनके भीतर से कामना, वासना, कषाय इत्यादि का समूल नाश हो चुका था। ये भगवान की कृपा थी कि नृत्य के बहाने उन सब गोपियों के भीतर में परमात्मा तत्व इतना उन्होंने भर दिया कि वो सशरीर परमात्मामय होने लग गई। अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसी रात्रि है जिस समय अगर आप सच्चे दिल से परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा करें, तो ऐसे समय में किसी भी रूप में आप परमात्मा को आत्मसात कर लेते हैं तो आपके भीतर से कामना, वासना इत्यादि जो संसार को बढ़ाने वाली चीजें हैं वो समाप्त हो जाती हैं और इससे बड़ा उपकार दूसरा नहीं हो सकता। और बाहर की दुनिया में भी अगर हम लोग देखें तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होते हैं।
चंद्रमा की चांदनी का जो प्रभाव है अन्य पूर्णिमा की अपेक्षा इस पूर्णमासी में ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व रहा है। हमारा आयुर्वेद को आगे बढ़ाने वाला जो वैद्य जगत है, वैद्य जगत के बहुत सारे अनुभवी वैद्यों के द्वारा ऐसा उपक्रम किया जाता है कि अपनी जड़ी बूटी दवाइयां इत्यादि वो चंद्रमा की चांदनी में फैला करके रख देते हैं। और एक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो चंद्रमा चांदनी का स्नान उन दवाइयों के ऊपर हो जाता है या चंद्रमा की चांदनी का प्रभाव उन दवाइयों के ऊपर पड़ जाता है, तो वो दवाइयां ज्यादा असर करने वाली, ज्यादा रोग को दूर करने में समर्थ हो जाती हैं। चाहे कुछ भी हो, शरद पूर्णिमा का महत्व अत्यंत ज्यादा है। और चूंकि चंद्रमा का डायरेक्ट संबंध हमारे मन के साथ होता है और पूर्णमासी का चंद्रमा संपूर्ण चंद्रमा होता है, और पूर्णमासी की जो तिथि होती है, इस तिथि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और जहां पर बृहस्पति और चंद्रमा का योग बन जाए वहां पर गजकेसरी योग निर्मित हो जाता है। चंद्रमा को हमेशा देवगुरु बृहस्पति बल प्रदान करते हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा के समय पे किसी भी प्रकार की भक्ति करना, किसी भी प्रकार का जाप अनुष्ठान करना हमेशा लाभदायक होता है। और हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चंचल हमारा मन होता है। मन के ऊपर अनुशासन करने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है, भगवान की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो शरद पूर्णिमा का मौका ऐसा है कि जब आपका मन और भगवान अर्थात देवगुरु बृहस्पति इन दोनों का योग मिल जाए, तो आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का दोष चंद्रमा के ऊपर लगा हुआ हो, चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा अस्त हो, संधि राशि में हो, शत्रु क्षेत्री हो, किसी भी रूप से चंद्रमा अगर पीड़ित है, तो शरद पूर्णिमा के मौके पर चंद्रदेव की आराधना करना, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना और भगवान वासुदेव की आराधना करना हर दृष्टि से लाभदायक होता है। और इसके साथ साथ ओम नमो आयर्याणम इस मंत्र का पाठ करना यह भी लाभदायक होता है। उसके साथ साथ इस पूर्णमासी को कोजागरी व्रत कह करके भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि माता महालक्ष्मी इस रात्रि में इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। और कोजागरी जो शब्द बना है वो सचमुच में कोजागृति ये शब्द था, उसका अपभ्रंश होते होते कोजागरी शब्द बन गया। अर्थ इसका है कोजागृति अर्थात कौन जागता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो व्यक्ति रात्रि जागरण करके भगवान की आराधना करता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है। ये मान्यता शरद पूर्णिमा के संबंध में रही है। तो शरद पूर्णिमा हर दृष्टि से लाभदायक तिथि है, संपूर्ण तिथि है, और इस तिथि के मौके पर किया गया जप तप अनुष्ठान बहुत ज्यादा गुणित होकर के लाभ देने वाला होता है। उसका भरपूर लाभ ले लेना चाहिए। संयोग से शरद पूर्णिमा के मौके पर ही सूर्य देव की संक्रांति का अवसर बन रहा है। 17 अक्टूबर 2024 को बृहस्पतिवार के दिन प्रातःकाल 7:26:50 में भगवान सूर्य नारायण ने अपना राशि परिवर्तन कर लेना है, अर्थात वो कन्या राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके तुला राशि में पदार्पण करने वाले हैं। और ये जो समय है, मैंने यहाँ का स्थानीय समय आपको बताया है। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ का जो सूर्य उदय काल है उसके अनुसार समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सामान्य रूप से देखें तो 7:25-26 से लेकर के 7:50-55 के दरमियान भगवान सूर्य नारायण की संक्रांति का अवसर पड़ेगा। उसका आप लोग भरपूर लाभ ले सकते हैं। और ये जो संक्रांति है तुला राशि की संक्रांति, अर्थात ये संपूर्ण महीना भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में रहने वाले हैं। और तुला राशि में रहने के नाते इसको कार्तिक महीने की संक्रांति भी कह करके पुकारा जाता है। और आप सभी भलीभांति जानते हैं कि तुला राशि में सूर्य देव नीचस्थ हो जाते हैं, और जहां सूर्य देव नीचस्थ हो गए वहां पर
उनके जो अच्छे गुण हैं वो कम हो जाते हैं, सूर्य देव का लाभ कम मात्रा में प्राप्त होता है और सूर्य देव से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो कमजोर पड़ने लग जाती हैं। परिणाम स्वरूप जातक को स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होना पड़ता है, मान सम्मान को लेकर के परेशान होना पड़ सकता है और लगातार अपने कार्य में रहने की जो प्रवृत्ति है उसमें कमी हो सकती है, अर्थात उसको लेकर के भी जातक को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आइए बात करते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर कौन से घर में तुला राशि हो, अर्थात कौन से घर में 7 नंबर लिखा हो तो उसका कैसा रिजल्ट इस सूर्य देव की संक्रांति का हमारे को मिल सकता है, उसके संबंध में हम बात करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आपकी कुंडली में यदि सूर्य देव लग्न में है और लग्न में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य देव आपके यहाँ पर लग्न भाव में आकर के नीच के हो गए हैं। और अगर यहाँ पर 7 नंबर है तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा और सूर्य देव 5 नंबर अर्थात सिंह राशि के स्वामी हैं। तो सिंह राशि के स्वामी होकर के अर्थात लाभ भाव का स्वामी होकर के वो लग्न में आकर के नीच का हो गया है। इसका अर्थ हुआ कि आपको अपने नाम पर काम करेंगे तो उसमें लाभ उतना नहीं हो पाएगा। आपके स्वभाव में एक प्रकार से नियमितता की कमी हो सकती है। आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सफर करना पड़ सकता है। आपके नेचर को लेकर के सामने वाले को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो सूर्य देव के जो गुण होते हैं वो आपको अपने विशेष रूप से नेचर को लेकर के उन गुणों की कमी को फेस करना पड़ेगा। यह भी संभव है कि आपको यहाँ पर अपने पिताजी को लेकर के, सरकार को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। अगर यहाँ पर दूसरे भाव में यहाँ पर 7 नंबर है अगर यहाँ पर 7 नंबर है तो इसका अर्थ हुआ कि आपका विदेश का स्वामी आकर के धन भाव में अर्थात कुटुंब भाव में आकर के वो नीच का हो गया है। तो विदेश से जुड़ी हुई धन से संबंधित जो चीजें होंगी वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। साथ में यह शैया सुख का भी घर है तो शैया सुख की जो स्थितियां हैं उनको लेकर के आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। और ये वाला भाव चूंकि कुटुंब संयुक्त परिवार का भाव है, आपके सेविंग्स का भाव है, तो संयुक्त परिवार को लेकर के आपको लगातार कोई ना कोई समस्या झेलनी पड़ सकती है। और यहाँ पर वाणी का भी ये भाव है तो अपनी वाणी को लेकर के प्रॉब्लम होना, आपके वचन के कारण आपको समस्याओं को झेलने के लिए मजबूर होना इत्यादि बातें हो सकती हैं। और साथ में यहाँ पर सूर्यदेव के होने का परिणाम ये भी होता है कि बहुत बार आप थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के हो जाते हैं, थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं और आपके द्वारा किया गया क्रोध का व्यवहार आपके लिए नुकसानदायक होता है। वहीं पर बात करें कि अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य देव यहाँ पर विराजमान हो तो इसका अर्थ हुआ ये जो भाव है आपका छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके साहस का पराक्रम का भाव है। यहाँ पर 7 नंबर होने का अर्थ है कि सूर्यदेव आपके लग्नेश हैं। लग्नेश होकर के अगर वो तीसरे भाव में जाकर के नीच का हो जाता है तो इसका अर्थ हुआ कि आपका स्वभाव नीच का हो गया है, आपके स्वभाव का स्वामी नीच का हो गया है। तो स्वभाव का स्वामी नीच होने का अर्थ ये हुआ कि आपके स्वभाव में नियमितता नहीं रह पाएगी। आप कोई भी काम प्रारंभ करेंगे बीच में उसको छोड़ देंगे, आप किसी को वचन देंगे उसको नहीं निभाएंगे और आपको छोटे भाई बहनों को लेकर के भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और उसके साथ आपको अपने पराक्रम को लेकर के, अपने पुरुषार्थ को लेकर के और साथ में आपको जो कम्युनिकेशन है, जो सामाजिकता है, उसको लेकर के भी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। बात करें कि अगर आपका 7 नंबर यहाँ पर है और यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है तो ये सुख भाव है। यहाँ से हम घर का, वाहन का, माता का सुख देखते हैं। तो यहाँ पर आकर के सूर्यदेव अगर नीच के हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि कुटुंब भाव का स्वामी आकर के सुख भाव में नीच का हो गया है। तो इसका अर्थ हुआ कि कुटुंब का सुख
संयुक्त परिवार का सुख आपको नहीं मिलेगा या कम मात्रा में मिलेगा। साथ में जो आपका सुख भाव है अपना घर को लेकर के, वाहन को लेकर के, माता को लेकर के, आपको लगातार कोई ना कोई परेशानी झेलनी पड़ सकती है। विशेष करके जब सूर्य की दशा अंतर्दशा आए या जिस समय सूर्य का गोचर अभी यहाँ पर कार्तिक महीने का तुला राशि में होने वाला है, उनके गोचर के समय में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में आपको मिल सकती हैं। बात करें अगर यहाँ पर आपका 7 नंबर लिखा हो अर्थात तुला राशि हो और यहीं पर सूर्यदेव नीच के हो रहे हों, तो ये वाला भाव आपकी बुद्धि का हुआ, आपके पेट का हुआ, आपकी संतान का हुआ, आपके मनोरंजन का हुआ, तो सीधा सा अर्थ हुआ कि आपको पराक्रम का जो स्वामी है वो आकर के आपके दिमाग में आकर के, आपके मनोरंजन में आकर के नीच का हो गया है। अर्थात आपका पुरुषार्थ गलत कार्यों में हो जाएगा, अर्थात आप अपने मस्तिष्क का उपयोग गलत चीजों में करोगे, आप अपने दिमाग का उपयोग गलत चीजों में करोगे, या आपके जो दिमाग की जो क्षमता है उससे कम रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकेगा। पेट को लेकर के समस्या हो सकती है, संतान को लेकर के समस्या हो सकती है और आपके निर्णय को लेकर के आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य देव यहाँ पर विराजमान हो तो ये छठा भाव है। छठा भाव एक प्रकार से रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि का भाव होता है। यहाँ पर सूर्य देव के नीचस्थ होने का अर्थ है कि आपका सुख का स्वामी आकर के यहाँ पर रोग भाव में, ऋण भाव में, रुकावट वाले भाव में नीच का हो गया है। अर्थात आपका सुख नीच का हो गया, आपका घर नीच का हो गया, आपका वाहन नीच का हो गया, आपकी माता नीच की हो गई। इसका सीधा अर्थ हुआ कि आपका जो घर है, वाहन है, माता है, उनसे संबंधित रिजल्ट में कमी हो जाएगी। साथ में क्योंकि ये छठा भाव रोग का, शत्रु का भाव है, तो किसी बीमारी को लेकर के और किसी व्यक्ति के साथ में शत्रुता को लेकर के, किसी न किसी प्रकार की रुकावट को लेकर के आपको बार बार परेशान होना पड़ सकता है। बात करें कि अगर आपके सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा हो और यहाँ पर सूर्यदेव आकर के नीच के हो जाएं, तो आपके पंचम भाव का स्वामी आकर के सप्तम भाव में नीच का हो गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखद नहीं माना जाएगा। आपका दाम्पत्य जीवन वैसा नहीं होगा जैसा आपने सोचा था या जिस प्रकार की कल्पना दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपके मन में हो सकती है, या अपने पार्टनर को लेकर के आपके मन में जो भाव होते हैं उनमें कमी होगी। और साथ में यहाँ पर सप्तम घर में सूर्यदेव नीच के हो जाएं तो उनकी नीचता का परिणाम थोड़ा ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि ये वाला जो सप्तम भाव है, ये भाव कुदरती यहाँ पर राशि के अनुसार सूर्यदेव नीच के हो गए और भाव के अनुसार भी यहाँ पर सूर्यदेव को नीचस्थ माना जाता है। लाल किताब की ज्योतिष के अंदर इस भाव को शुक्र का भाव माना गया है। यहाँ पर कोई भी राशि हो, अगर सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान है तो इसका अर्थ है कि वो नीचस्थ हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव की नीचता का जो परिणाम है वो थोड़ा ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो। ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रहता हो, गुस्सैल हो और उसको लेकर के कोई ना कोई आपको आपस में सामंजस्य बिठाने में समस्या आती रहती हो। बात करें कि अष्टम भाव में अगर 7 नंबर लिखा हो और यहाँ पर आकर के सूर्यदेव नीच के हो जाएं, तो अष्टम भाव में नीच का होने का अर्थ हुआ कि छठे भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव में नीच का हुआ है। एक छठे भाव का स्वामी आकर के 8वें भाव में अगर बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। विपरीत राजयोग का क्या क्या परिणाम होता है इसके संबंध में मैं पहले वीडियो बना करके डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक सकारात्मक बात हम कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग में होने के नाते सूर्य की नीचता का उतना ज्यादा प्रभाव जातक को हो सकता है न प्राप्त हो।
और साथ में अगर यहाँ पर सूर्यदेव का नीच भंग भी हो जाए तो यहाँ पर सूर्यदेव के बहुत सारे गुण और सूर्यदेव से जुड़े हुए बहुत सारे लाभ भी जातक को मिल सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्यदेव को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, ऐसा महर्षि पराशर ने बोला है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में कई बार बहुत सारी रहस्यमय चीजों के अंदर जातक को सफल करना, अकल्ट साइंस के अंदर जातक को सफलता देना, किसी भी रूप से गुप्त धन जातक को प्राप्त होना, इस प्रकार का संकेत यहाँ पर सूर्यदेव के होने से प्राप्त होता है। बात करें कि 9वें भाव में अगर यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो और सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हो रहे हों तो ये सप्तमेश होकर के सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर भी आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर के समस्या झेलनी पड़ेगी। आपको धर्म को लेकर के आप नियमित नहीं रह पाएंगे। कोई मंत्र जाप इत्यादि आपने प्रारंभ किया, बीच में वो छूट जाएगा, लगातार आप उसको जारी नहीं रख पाएंगे। जो भी कोई धर्म कर्म है, दान पुण्य है, उसके प्रति अर्थात धार्मिक गतिविधियों के प्रति आप लगातार सक्रिय रह पाएं, इसकी संभावना कम हो जाती है। बात करें यहाँ पर अगर 7 नंबर लिखा हो और सूर्यदेव यहाँ पर नीच के हो जाएं तो ये 10वां भाव है। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है। तो कर्म के भाव में आकर के अष्टमेश नीच का हो जाए तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि आपको अपने कारोबार को लेकर के बहुत सारे रहस्यमय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार बार बार बदलना पड़ सकता है, कारोबार सेट नहीं हो पाता, और बहुत बार यहाँ पर सूर्यदेव के होने से इस प्रकार की कुंडली को अंध कुंडली भी कह करके पुकारा जाता है। तो अगर आपकी कुंडली के अंदर यहाँ पर सूर्य हो, किसी भी राशि के अंदर हो, तो अंध कुंडली हो जाती है। अंध कुंडली हो तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। उसका समाधान हम अगले वीडियो में अवश्य रखने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर सूर्यदेव हो 11वें भाव में, 7 नंबर यहाँ पर लिखा हो अर्थात तुला राशि हो और सूर्यदेव यहाँ पर विराजमान हो, इसका अर्थ हुआ कि आपका भाग्य आकर के आपके लाभ में नीच का हो गया है। तो किस्मत का लाभ आपका कमजोर हो गया, धर्म का लाभ आपका कमजोर हो गया। जब अपने को ये समझ में आ जाए कि मेरा ये चीज कमजोर है तो उस चीज को बढ़ाने का प्रयास करना है। सीधा सा कि आपको धर्म ध्यान बढ़ाना चाहिए, आपको अपना पुरुषार्थ बढ़ाना चाहिए, आपको अपने भाग्य को और अच्छा बनाने का पराक्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। और साथ में ये बड़े भाई बहनों का भी घर है, लाभ का भी घर है। तो यहाँ पर सूर्यदेव के नीचस्थ होने का परिणाम ये होगा कि लगातार आपका लाभ मन मुताबिक नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा कम हो सकता है। बड़े भाई बहनों से जुड़े हुए संबंध में आपको थोड़ी खट्टे मीठे अनुभव हो सकते हैं, थोड़ा सा निराशा आपको मिल सकती है। बात करें कि अगर 12वें भाव में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हो और सूर्यदेव यहाँ पर आकर के नीच के हो जाएं तो आपका कारोबार विदेश में जाकर के नीच का हो गया। इसका अर्थ हुआ कि आपको विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार नहीं करना चाहिए, वो आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा। उसके साथ साथ ये जो 12वां भाव है आपके खर्चे का भाव है, तो यहाँ पर सूर्यदेव के नीचस्थ होने का मतलब हुआ कि अनावश्यक खर्चे आपके जीवन में हो जाएंगे। ये वाला भाव किसी न किसी रूप से यहाँ पर खराब हो जाता है। तो न चाहते हुए भी खर्चे हो जाना, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई समस्याएं बार बार परेशान करना, इस प्रकार की समस्याएं आदमी को बार बार परेशान करती है। और यहाँ पर सूर्यदेव के नीचस्थ होने का यह परिणाम भी होता है कि लगातार अनिद्रा की समस्या आपको हो जाए। इस प्रकार की समस्याओं से जातक को जूझना पड़ता है। अगर इसमें से किसी भी प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो तो आपको करना है भगवान सूर्य नारायण का जाप पाठ जो भी हो सकता है वो करें। और उसके अलावा
इस कार्तिक महीने की संक्रांति और कार्तिक महीने का जो कार्तिक दोष है उसको लेकर के कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में बात करूं। उससे पहले बताना चाहूंगा कि कार्तिक दोष होता क्या है। देखिए, तुला राशि में जैसे सूर्यदेव पदार्पण कर जाते हैं तो उसके बाद कार्तिक महीना प्रारंभ हो जाता है और जिस भी जातक जातिका का जन्म कार्तिक महीने में होता है उनको प्राय करके कार्तिक दोष का सामना करना पड़ता है। यह आपका कोई अपराध नहीं है, आपकी गलती नहीं है, कुदरती आपका जन्म अगर कार्तिक महीने में हुआ है तो आपको अपने हेल्थ को लेकर के, मान सम्मान को लेकर के और आपको सरकार को लेकर के, या यूं कहें कि सूर्य के साथ जुड़ी हुई जो जो चीजें होती हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति अगर आपके जीवन में हो तो एक तो सबसे पहले नंबर पे आपको चाहिए कि आपका जन्मदिन जब जब भी आए तब आप कार्तिक की शांति, कार्तिक की पूजा अवश्य करवाएं। और यदि आपने कार्तिक पूजा करवा ली हो तो उसके बाद जब भी आपका जन्मदिन आए उस अवसर पर आप अपने वजन के बराबर गेहूं मंदिर में दान करें, किसी धर्म स्थान में दान करें। और उसके अलावा प्रत्येक रविवार को आप बीज वाले फल मंदिर में, धर्म स्थान में ले जा करके दान करें। उसकी मात्रा कितनी भी हो सकती है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार ये काम करके सूर्य देव के नीचता का, कार्तिक दोष का उपाय अपने जीवन में कर सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कल सुबह संक्रांति का ये पावन प्रसंग है। चाहे कुछ भी हो, सूर्य देव इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर जीवन का, ऊर्जा का संचार करने वाले हैं। तो उनकी संक्रांति का जो प्रभाव है वो संपूर्ण चराचर जगत के ऊपर अवश्य पड़ता है। तो मैं आपको संक्रांति का पाठ सुनाऊं उससे पूर्व इस संक्रांति के महीने को लेकर के, अर्थात कार्तिक महीने को लेकर के जो लोग प्रत्येक महीने जाप इत्यादि करते हैं उनके लिए मंत्र है ओम नमो सिद्धाणम घृणे सूर्याय नमः। ओम नमो सिद्धाणम घृणे सूर्याय नमः। ओम नमो सिद्धाणम घृणे सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 2 माला आपको कर लेनी चाहिए। इतना करेंगे तो आपको सूर्य देव से जुड़ी हुई समस्याएं कम मात्रा में प्राप्त होंगी। हो सकता है न भी प्राप्त हो। अपना भाव हमेशा सकारात्मक रखें। सकारात्मक भाव के साथ में परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहेंगे तो हर प्रकार की समस्या आएगी, आपके दरवाजे के साथ टकराएगी और निकल जाएगी। अगर आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए न रहें, धर्म के साथ जुड़े हुए न रहें तो समस्या आएगी और आपके ऊपर आक्रमण कर लेगी। तो भगवान के साथ जुड़े रहने का यही फर्क होता है। समस्या टलती नहीं है, आती है, टकराती है, चली जाती है। और जब भगवान के साथ या धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं रहते तब समस्या आती है और आपके ऊपर आक्रमण कर देती है। आप अगर बचना चाहते हैं समस्याओं के आक्रमण से तो अपने आप को भगवान के साथ जोड़े रखें, धर्म के साथ जोड़े रखें। हमेशा कल्याण ही कल्याण होगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूं। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर अपने आप को हमेशा चलाते रहें। इसके साथ ही प्रस्तुत है संक्रांति का नाम, संक्रांति का पाठ और साथ में मंगल पाठ। चैता भारहु वासम चकवट्टी महिड्यो संति संति करेलो ये पत्तो गई मणुत्तरम। आज बृहस्पतिवार, आश्विन पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा, चंद्रमा मीन राशि में, सूर्य का चित्रा नक्षत्र के साथ तुला राशि में प्रवेश, कार्तिक महीने की संक्रांति, तुला राशि की संक्रांति, कार्तिक का महीना आपके जीवन में भरपूर धर्म ध्यान की अभिवृद्धि करने वाला हो, धर्म की भावना को बढ़ाने वाला हो। ऐसी सद्भावना के साथ भगवान सूर्य नारायण की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसता रहे। चूंकि तुला राशि के अंदर भगवान सूर्य नारायण का पदार्पण हो रहा है। तुला राशि के स्वामी
शुक्र देव हैं और शुक्र के साथ में सूर्य देव की मित्रता नहीं है, शत्रुता है। शत्रु के घर में कोई व्यक्ति जाता है तो उतना सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए भी भगवान सूर्य देव का इस तुला राशि के प्रवास के दरमियान जाप पाठ अवश्य करते रहना चाहिए। इसलिए इस कार्तिक महीने का लाभ लेते हुए कार्तिक स्नान करना और ओम नमो सिद्धाणम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करना अपना नित्य नियम बना लेना चाहिए। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिड्यो संति संति करे लोई पत्तो गई मणुत्रम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण आनंद करण अक्षय अमरपद करण। जय